ये औरत रोज जानबूझकर अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देती थी, जिसके बाद वो सीधा सेब के पेड़ के पास जाती और जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो अपनी झाड़ू से पेड़ पर जोर से वार करती। इससे सेबों का गुच्छा उसकी गोद में गिर जाता। फिर वो ऐसे दिखाती जैसे फर्श साफ कर रही हो और जल्दी से घर लौट जाती। वहीं गांव का पुजारी हर रोज चर्च जाकर प्रार्थना करने का नाटक करता था, लेकिन असल में वो वहाँ छुपकर शराब पीता था। इसके बाद वो जेल जाता और दिखावा करता कि वो कैदियों से मिलने आया है, लेकिन असल में वो बस उनके ऊपर थूकने आता था। पर जैसे ही पुजारी वहाँ से जाता, कैदी उठ जाते और अपनी चम्मच से धीरे धीरे जमीन खोदने लगते। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने बिस्तर के नीचे सोने की तिजोरी छुपा रखी थी। वो हर देर उसे खोलता, सोने को देखता और फिर वापस रख देता। लेकिन इन सब बातों को गांव का बेवकूफ आदमी भी देख लेता है। वो हमेशा हाथ में चाकू और कांटा लिए खाने का इंतजार करता रहता, लेकिन उसकी पत्नी उसे बस एक कटोरी चावल लाकर देती थी। फिर वो टोकरी लेकर घर से बाहर चली जाती। बाद में पता चला कि वो औरत गांव में पेड़ लगाने वाले आदमी के साथ चोरी छुपे मिलने आती थी। लेकिन एक दिन जब वे दोनों जंगल में मिल रहे थे, तभी उन्हें ऊपर से एक बूढ़ी औरत देख लेती है जो हमेशा दूसरों की बातों में झांकती रहती थी। एक दिन पूरा गांव चर्च में प्रार्थना कर रहा था, तभी वही बेवकूफ आदमी चुपचाप एक सीढ़ी लेकर बूढ़े आदमी के घर पहुंचा और खिड़की से अंदर घुसकर उसका सारा सोना चुरा लिया और उस बूढ़े आदमी को खिड़की से नीचे फेंक दिया। ये सब पेड़ लगाने वाला देख लेता है और उसे भी जानने की उत्सुकता हुई, इसीलिए वो भी सीढ़ी चढ़कर ऊपर देखने लगा। लेकिन तभी बूढ़ी औरत वहाँ पहुँच गई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। पेड़ लगाने वाला पकड़ा गया क्योंकि सबको लगा कि वही चोर है। तभी उस बेवकूफ आदमी ने इस मौके का फायदा उठाया और वो चुपचाप छत पर चढ़ गया, जबकि पेड़ लगाने वाले को जेल भेज दिया गया। गाँव वालों ने उस बेगुनाह पर गंदा पानी फेंका, यहाँ तक कि कैदियों ने भी उसे डराने की कोशिश की। थोड़े समय बाद गाँव वालों ने बूढ़े आदमी को दफना दिया, जिसके बाद उस बेवकूफ ने गाँव के लोगों को भड़काया और पेड़ काटने के लिए उकसाया और उन्होंने मिलकर यह तय किया कि पेड़ लगाने वाले को फांसी दी जाएगी। लेकिन जब सब लोग इस फैसले में लगे थे, तब उस बेवकूफ की पत्नी ने चुपके से एक कुदाल पेड़ लगाने वाले को दे दी। उसने जमीन खोदकर सुरंग बनाई और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी कैदियों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गाँव वाले दौड़ते हुए उसे पकड़ने आ गए। पेड़ लगाने वाला तेजी से भागा और दीवार के पास लगे एक पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ गया। उसी समय वही बेवकूफ अपने घर में बैठा सोने की गिनती कर रहा था, लेकिन छत से आती आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो पेड़ लगाने वाला ऊपर चढ़ रहा था। गुंडा तुरंत छत पर गया और उसका पीछा करने लगा। उसने अपने चश्मे उतारे और पेड़ लगाने वाले को धक्का देने की कोशिश की। तभी अचानक उसकी पत्नी वहाँ आ गई। पेड़ लगाने वाले ने इस मौके का फायदा उठाया और बेवकूफ को मुक्का मार दिया। वो लड़खड़ाया और छत से नीचे गिर पड़ा। पेड़ लगाने वाला और उसकी पत्नी तेजी से वहाँ से भाग गए, लेकिन रात को चींटियों ने उस बेवकूफ के शरीर को इस कदर काट खाया कि बस उसकी हड्डियां ही बची। और जब गाँव वालों को वो हड्डियां मिली तो उसके पास पेड़ लगाने वाले के चश्मे भी थे। लोगों को लगा कि ये पेड़ लगाने वाले की हड्डियां हैं, इसीलिए उन्होंने उसकी फांसी की सजा खत्म कर दी। गाँव में फिर से शांति लौट आई। पुजारी फिर से शराब में डूबा रहता। औरत अब भी चोरी से सेब गिराकर ले जाती थी और बूढ़ी औरत सबकी बातें चुपके से सुनती रहती थी। लेकिन इस छोटे से गाँव में इंसानों की हर तरह की बुरी आदतें खुलकर सामने आ चुकी थी।